ताकि उन तारीखी इमारतों के गिर्द जो खाली जगह हैं उनको किसी तरह आम आवाम के लिए तफरीगाह वाली जगह बनाया जा सके। मैंने उससे पूछा, उससे हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा? तो बैरट ने कहा, उसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने यह बात खुफिया तौर पर बताई है कि मदारिस की वीरान खाली तारीखी इमारतों को तफरीगाह बनाने से हुकूमत को कई मकासद हासिल होंगे। बरसों पुरानी तारीखी इमारतों की रेनोवेशन हो जाएगी। खंडरात के अंदर जो नशई वारदाती किस्म के लोग बैठते हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। हुकूमत को उन इमारतों, पार्कों पर लगाए गए टैक्सों, टिकटों, कारोबारी लोगों से वसूल टैक्सों की मद में तकरीबन सालाना 30 लाख रुपए मिल जाएगा। नीज मिस्टर बैरट मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा जिनसे मुझे दूर दूर तक कोई लगाव न था। मैंने उसे दौराने गुफ्तगू कहा कि सर, कासू बाबा जो पुरानी किताबें आपके घर से लाया है उसे आपने बड़े करीने से संभाल कर रखा है। बैरट ने उसका जवाब नहीफ सा मुस्कुराकर देते हुए कहा, मुझे तो असल में कुतुब बीनी का इतना वक्त ही नहीं मिलता। हाँ, कभी कभार कोई अच्छी किताब मिल जाती है तो पढ़ लेता हूँ। वो दरअसल मेरी बेटी जो कि अपर हिस्ट्री PhD के बराबर की डिग्री कर रही है, ये उसकी लाइब्रेरी की किताबें हैं। वही दूर दराज के कुतुब फरोश कबाड़ियों की दुकानों और इधर उधर से अच्छी किताबें खरीद कर लाती है। वो फारिग वक्त में उनकी नोक पलक ठीक करती रहती है। मिस्टर बैरट काफ़ी देर मेरे पास बैठा मेरा दिमाग चाटता रहा। बिलाखिर मुझे उसे भगाने का वही तरीका इस्तेमाल करना पड़ा, यानी कासू बाबा को कहा, कासू बाबा ज़रा एक कड़क चाय बनाकर तो लाओ। 2 रोज़ बाद कासू बाबा मुझसे बैरट से लाई गई कुछ किताबें वापस कर आया था। उसकी जगह दूसरी किताबें ले आया। उनमें से मैंने एक किताब खोली तो उसके अंदर एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का कार्ड और उस कार्ड में एक इंतहाई खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगी हुई थी। उस कार्ड के नीचे लिखा था, मिस टाइजल। मिस टाइजल बैरट की तस्वीर एक तीर की मानंद मेरे दिल में उतर गई थी। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं घड़ी की चौथाई में उससे मिलूं। मैं बैरट के घर उस कार्ड को लेकर गया। बैरट ने मुझे अपनी बैठक में बिठाकर मुझसे अपने रिवायती अंदाज में खुश्क बेमानी बातें की। मैं दिली तौर पर चाहता था कि मैं किसी तरीके से उसकी बेटी टाइजल से मिलूं। बैरट मेरा अपने मखसूस खुश्क मौज़ूआत से दिमाग चाटता रहा। उसके साथ बैठी उसकी बेटी बड़ी संजीदगी से डिनर में मसरूफ़ अमल थी। सच है, वो मुझे ज़्यादा अहमियत नहीं दे रही थी। ना उसकी जानिब से कोई ऐसा मौजू आ रहा था और ना ही मेरी वहाँ कोई हिम्मत पड़ रही थी कि मैं उससे किसी मौजू को छेड़कर उससे बातों का सिलसिला शुरू कर सकूं।